वेलकम टू मैच मेकर रिएक्ट। आज मैं रिएक्ट करूंगा कुछ ऐसी वीडियोस पे जहां सास बहू की कुछ होगी नोकझोंक, कुछ होगा प्यार। हाय, आई एम गौरव छाबड़ा, फाउंडर एंड सीईओ रॉयल मैट्रिमोनियल सर्विसेज। आओ शुरू करते हैं वीडियोस पे रिएक्ट करना। सासू माँ, शाम को मैं मायके जा रही हूँ। नहीं, किससे परमिशन ली तुमने? परमिशन क्यों लेनी है? मेरा ही घर है, जब मर्जी जाऊँ। नहीं बेटा, उस घर को भूल जाओ, अब से यही तुम्हारा घर है। जिस घर में मैं 25 साल रही हूँ उसको भूल जाओ, कुछ भी। वैसे भी शादी के बाद अपने माँ बाप से इतना मिलना जुलना अच्छी बात नहीं है। अरे पर मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है सासू माँ। नहीं बेटा, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो मिलने क्यों जाना है? वीडियो कॉल मिलाओ ना उनको, 10 बार मिलाओ, 20 बार मिलाओ, किसी भी टाइम मिलाओ। हाँ ठीक कह रही हूँ सासू माँ। अब हुई है सीधी। मेरा प्यारा बेटा कहाँ है? सुबह से दिखा नहीं। उनको तो मैंने कमरे में लॉक कर दिया। क्यों? आपने कल ही तो इतनी सॉलिड बात बोली कि शादी के बाद अपने माँ बाप से रोज रोज मिलना अच्छी बात नहीं है। आपको बात करनी है ना तो वीडियो कॉल पे कर लो। वैसे भी टेक्नोलॉजी का जमाना है तो मिलने क्यों जाना है? ये क्या तरीका हुआ? तुम तो हमें हमारी औलाद से अलग कर रही हो। एग्जैक्टली सासू माँ, अपने बच्चों की याद तो सबको आती है ना, तो आप क्यों मेरे माँ बाप को उनके बच्चे से दूर कर रही हो? सासू माँ, देख लो, या तो मुझे प्यार से मेरे मायके भेज दो या फिर मेरे माँ बाप की तरह आप भी अपने बेटे से वीडियो कॉल पे बात करना। फ्लश कर रही हूँ मैं इसको। अब हुई है सीधी। देखा ना आपने वीडियो में, जनरेशन जो आने वाली है ना, जेनजी जनरेशन, ऐसी निकलेगी, टिट फॉर टैट। सास ने कुछ कहा, बहू ने कर दिया काम। बहू, क्या हुआ? ये बर्तन गंदे क्यों? दो नहीं करेंगे। अच्छा, अब धो दो। ठीक है। मालती तुम्हें इस की देखो, डरा करो मुझसे। नौटंकी मार रहे हो। ये क्या देख रही हो? हमारा सीरियल लगा लाइव गिफ्ट एंट्रीज। ये किस पे आता है? क्लिक्स पे आता है। ये देखो, इसमें लड़का कितना हॉट है, तुम्हारे बाबूजी जैसा। बहू, मैंने ये जिम्मेदारी बहुत संभाली, अब तुम संभालो। माँ जी, मैं तो छोटी हूँ, दीदी क्या होते हैं, मैं क्या संभाल सकती हूँ? दीदी अरे मेरी तो हाइट भी छोटी है, इतने वजन के नीचे मैं ही दब जाऊंगी। तुम संभालो। नहीं नहीं मैं तुम संभालो। माँ जी ठीक है, हम संभालते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। ये लाते लाओ। ये किसकी लाते मांग रही है? कॉफी लाते। देखा ना आपने वीडियो में सास बहू का ड्रामा। सास ने बोला गुस्से से तो बहू का क्या रिएक्शन था, और वही सास उसने बोला प्यार से तो बहू का क्या रिएक्शन था। तो अगर आपको बहू से प्यार चाहिए तो प्यार से बोलोगे तो सारे काम होंगे। अगर आप बहू के साथ ही गुस्से से बात करोगे तो घर बर्बाद हो जाएंगे। आज काफी लेट हो गया। सॉरी मम्मी, पता है थोड़ा ज्यादा लेट हो गया ना। 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। मम्मी, खाना बनाना नहीं है, खाना खाने का इंतजार करे। आ जाओ मैडम। नवराई माझी लाडाची लाडाची ग। देखा ना आपने वीडियो में, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सास बहू की। अगर बहू काम पे भी गई है तो सास ने काम कर दिया तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ किया, और बहू की वेट हो रही है कि वो कब आएगी और कब खाएगी। अगर ऐसा प्यार, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी घर में तो ही घर अच्छा चलता है। ना पापा, अब तो मैं ना बना रही पकोड़े, अब आप खुद ही बनाओ और हमें भी खिलाओ। हेलो आंटी। हेलो हेलो। बस मैं अभी चाय लेके आती हूँ। क्या देख रही है? ये ससुर को बोल रही है पकोड़े बना। ससुर? ये कहाँ ससुर मानती है? नहीं, ये बिंदी संदूर चूड़िया चूड़िया कुछ नहीं पहनती। पता नहीं मरी, सच बताऊं मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मन करता लगाती होगी, नहीं मन करता नहीं अम्मू, लगाती। यार जब आप अपने लिए कॉफी बनाओगे तो मेरे लिए भी बना देना प्लीज। क्या सुन रही है? हमारे घर यही सब कुछ चलता है। एक दूसरे को ऑर्डर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस। नहीं मड़ी, फिर भी ससुराल में रहने का कोई तौर तरीका होता है, कोई लिहाज होता है। नहीं सच बताना, तुझे कसम लगे तू खुश है? हाँ बहुत खुश हूँ। मजे से उठती हूँ, सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, जहाँ मन करता है जाती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, काम के पीछे किचकिच नहीं करती हूँ। जितना काम मुझसे होता है मैं कर देती हूँ, मुझसे होता है वो कर देती है। वो नहीं है कि ये करना है तो आज ही करना है, अभी करना है ना भाई। पता नहीं हमारे बुजुर्गों ने हमारे सिर पर इतना बोझा लाद दिया था, जब देखो काम काम, जिंदगी खराब करके रखी। पर ऐसा नहीं कि समझदार नहीं, पूरा घर प्लानिंग से चलाते हैं और कभी हमसे पैसा नहीं मांगा, पर हम खुद ही दे देते हैं। बहन, हमने अपने घर का एक ही फंडा रखा है। अब ये आजकल के बच्चे हैं, इनको पार्टियां पसंद है, खाते हैं, पीते हैं, जोर जोर से वो गाने लगाते हैं, आ रहे हैं घर में, जा रहे हैं। अगर हमें नहीं ना पसंद, हम चुप करके अपने कमरे में आ जाते हैं, चुप बस। और अगर इनको हमारी कोई चीज पसंद नहीं आती तो ये अपने कमरे में चले जाते हैं। आजकल के बच्चे ना आजादी चाहते हैं। अगर उनको आजादी दे दोगे ना तो वो प्यार देंगे,
और अगर उनको घोट के रखोगे ना तो वो एक घर में रहकर भी दूर हो जाएंगे। इसीलिए बहन, अगर इस जमाने में बहू बेटे के साथ रहना ना तो उनको आजादी दो। लड़ रहे फोड़ों पे, लड़ते रहे, खुश रहे, जिंदगी अच्छी। इस वीडियो में हमने क्या देखा? एक सास ने बहू को पूरी फ्रीडम दी, पूरी आज़ादी दी। अगर सास बहू को आज़ादी देती है, घर में एकता प्यार तभी बना रहता है। जहाँ सास बहू के साथ चिकचिकबाजी करती है वो घर नहीं चल पाता। तो अपनी बहू को फ्रीडम दें, आज़ादी दें, ताकि वो भी खुल के जी पाए। देख रहे हो, सुबह के 12 बज गए, महारानी जी अभी तक सो रही है। उसको कोई चिंता नहीं है ना कि किसी ने नाश्ता भी करना है कि नहीं करना। हाँ भूख तो लग रही है ज्योति, ऐसा करो खाना तुम ही बना। ये कोई टाइम है उसके उठने का? देख बेटा, अगर मैं कुछ कहती नहीं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सर पे चढ़ जाएगी। तू ना उसको समझा ले थोड़ा। तो क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा सो गई तो छुट्टी तो हमने यार। छुट्टी है तो कोई टाइम तो होता है, 12 बज गए हैं। सारा टाइम काम पे रहती है, सुबह जाती है रात को आती है और बना के तो जाती है नाश्ता वो। तो क्या मुझे पैसे देती है लाके? पैसे भी तो खुद ही रखती है, मेरे हाथ में तो नहीं देती ना। तो आपको उससे काम करवाना है या पैसे चाहिए उसके आपको? देख बेटा, अब वो इस घर में आ गई, अब उसका कोई हक नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह के पैसे अपने मायके में दे। अब ये उसका घर है। मैंने तो ना तुझे पहले ही बोला था, वो लड़की ठीक नहीं है। अच्छा जी, और जो पिछले हफ्ते आपने मामा को 2500 रुपए भेजे हैं, क्यों भेजे हैं वो? और जो नानी को शादी में जाने के लिए सूट दिलाए थे आपने, 3-4 हजार के थे वो सूट, मैंने दिए हैं पैसे वो? हैं? आपका भी तो ये घर है, फिर वहां क्यों दे रही हो पैसे आप? और वो अपने माँ बाप को अगर मदद कर दे रही है, पैसे दे रही है, तो क्या दिक्कत है भाई उसमें? उसके माँ बाप है वो, और कौन सा आपके लिए नहीं करती है वो? आपको सूट नहीं दिलाए थे उसने? हैं? और पापा को कुछ भी दिला देती है वो, पापा को पर्स दिलाया उसने। हमें कुछ जरूरत होती है, हमें मिल रही है ना चीज। मेरे जूते फट गए थे ऑफिस के, जूते लाके शू रैक में रखे उसने नए, मुझे मालूम भी नहीं था। तू ना उसकी जबान बोल रहा है। अब बीवी के आने के बाद माँ की बातें तुझे बुरी लगने लग गई? दादी ने किया होता ना आपके साथ ऐसा, तो पता चल जाता आपको किसकी जबान बोल रहा हूँ। अगर इतनी ज्यादा दिक्कत है तो काम वाली को बुला लो, पैसे मैं दे दूंगा उसे। पर वो अपने पैसे कहाँ देती है कहाँ नहीं देती, इस बात की बहस मत करो। मम्मी ये लो, आपके लिए ब्रेसलेट लाई हूँ। आपको मेरा ब्रेसलेट अच्छा लगा था ना? और देखो हाथ में कुछ डाल भी नहीं रखा। ये लो। बहुत अच्छा है। आ जाओ फिर दोनों नाश्ता कर लेते हैं, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। चलो आगे। दिल में हूँ मैं तो साथों में बस हूँ। देखा ना आपने वीडियो में, ऐसी सास की वजह से घर होते हैं बर्बाद। जहां एक सास अपनी बहू की चुगली करती रहती है बेटे के आगे कि तेरी बीवी ने ये किया, तेरी बीवी ने ये किया, वहां वो घर बर्बाद हो जाते हैं। आपको ये समझना होगा, अगर आप चाहते हो बहू से प्यार तो आपको अपने बेटे को चुगली नहीं करनी, बहू को समझाना है, बहू से बॉन्डिंग बनानी है। अगर आपने बहू से बॉन्डिंग बना ली तभी घर अच्छा चलेगा। ये ना तेरी भाभी के लिए बनवाया मैंने सेट, देख कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है मम्मा, बहुत अच्छा लग रहा प्यारा है। हाँ बहुत प्यारा है। एक क्यों बनवाया फिर मम्मी? आपने दोनों भाभियों के लिए बनवाना था ना? अरे नहीं, ये तो मैंने अपनी छोटी बहू के लिए बनाया, लाडली के लिए। तो मम्मी बड़ी भाभी भी तो आपका कितना करती है, आपको तो दोनों को बराबर रखना चाहिए ना। आपने उनके लिए क्यों नहीं बनवाया फिर? ए बस तृप्ति, तू मेरे को ना ऐसे भाषण से मत दिया कर। वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने लिए अपने आप बनवाएंगे। गलत बात है मम्मी, आपको दोनों को बराबर रखना चाहिए। ये ना आप बड़ी वाली भाभी के साथ भेदभाव कर रहे हो। हाँ ठीक है, मेरा है छोटे बेटे में प्यार, मैं करूंगी भेदभाव। तो ये दुनिया का ना कड़वा सच है, जो बेटा ना अपने माँ बाप को समर्पित होता है, उनका ध्यान रखता है, उनको प्यार करता है, उनकी सेवा करता है ना, माँ बाप सबसे ज़्यादा उसी बेटे को परेशान करते हैं, उसी बेटे के साथ भेदभाव करते हैं, उसी बेटे के साथ हमेशा अन्याय करते हैं। लेकिन भगवान सब देखता है और भगवान ना उसी बेटे का हाथ सबसे जोर से पकड़ के रखता है। देखा ना आपने वीडियो में, इस वीडियो में क्या देखने को मिला?
एक सास अगर अपने घर में अनबैलेंस चीज़ों को करती है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। एक सास को ये समझना है, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी 3 बेटे हैं, मेरे को इक्वलिटी रखनी है। अगर घर में प्यार चाहिए तो तीनों के साथ, चाहे 2 हों चाहे 3 हों, घर में जितने भी आपकी बहुएं हैं उनके साथ प्यार इक्वली करना पड़ेगा। कौन ज़्यादा सेवा कर रहा है, कौन कम सेवा कर रहा है, इस पे मैटर नहीं करता। अगर सास चाहती है घर के अंदर प्यार बना रहे, घर के अंदर इक्वलिटी रहे, तो उसको इक्वली अपने बच्चों के साथ इक्वली पेश आना होगा ताकि घर में पॉजिटिविटी और एकता रहे। भाभी यार मैं साड़ी तो लाई हूँ, ब्लाउज नहीं है, अपना ब्लाउज दे दो ब्लैक वाला। नहीं दीदी, मैं नहीं दे सकती अपने कपड़े आपको। पर ब्लाउज की तो बात है, दे दो उसको, क्या हो गया? मम्मी जी आपको पता नहीं है, दीदी मेरे कपड़े ले लेती है और फिर उनका इतना बुरा हाल करके देती है, ना ड्राई क्लीन कराती है ना कुछ उनकी सिलाई खुलवाती है। रहने दे बेटा, छोड़। मम्मी यार देख रहे हो, आज आप हो इस घर में तो ये मेरे साथ ऐसा कर रही है, कल को तो मुझे घुसने भी नहीं देंगी ये। चल नया ले लेंगे। मम्मी यार मुझे फंक्शन में जाना, लेट हो रहा है। भाभी। हाँ दीदी। यार मेरे बच्चों का खाना कर दो कि मुझे फंक्शन में जाना, मैं लेट जाऊंगी आज आने में। नहीं दीदी मैं नहीं बना सकती, शुरू में मैंने कर दिया, अब आपकी रोज की आदत हो रही है कि रोज कभी खाना बना दो कभी पहुंचवा दो, मैं नहीं करती। मम्मी यार देख रहे हो, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, इसका यही हो गया। पहले थी सब कर देती थी, अब पता नहीं से कौन पट्टी बढ़ा रहा है। तो छोड़, बच्चों को छोड़ दे, मैं बना दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ। देखा ना आपने वीडियो में, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है सास बहू के बीच में, सास का बन जाता है सैंडविच। बेटी को सही कहूँ या बहू को सही, कौन सही? ऐसी सिचुएशन में सास को ये समझना होगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोनों को बैलेंस करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए यहाँ जाएं।